नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ पंकज मिश्रा। और इस वक्त की बड़ी खबर संसद परिसर से, जहां एक अनोखा प्रदर्शन अब राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया है। बिहार की पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव अचानक साधु के वेश में संसद पहुंचते हैं और फिर शुरू होता है सियासी घमासान। ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, बल्कि एक ऐसा सवाल छोड़ गया है जिस पर अब पूरे देश में चर्चा हो रही है। क्या कोई सांसद वेश बदलकर संसद में आ सकता है? क्या यह लोकतंत्र के विरोध का नया तरीका है या फिर संसदीय मर्यादा को चुनौती? पप्पू यादव का यह कदम अयोध्या राम मंदिर चंदे के कथित गड़बड़ी के विरोध से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, लेकिन इस एक घटना ने संसद के नियमों और परंपराओं को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब आपको समझाते हैं कि आखिर नियम क्या कहते हैं। सबसे पहले यह जान लीजिए कि भारतीय संविधान या संसद की नियम पुस्तक में सांसदों के लिए कोई तय ड्रेस कोड नहीं है। यानी संसद अपनी पसंद के पारंपरिक या औपचारिक कपड़े पहनकर आ सकते हैं। आप संसद में कुर्ता पैजामा, धोती, साड़ी, सूट या अलग अलग राज्यों की पारंपरिक वेशभूषा में संसदों में अक्सर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक अहम बात है, भले ही ड्रेस कोड तय ना हो, लेकिन संसद की गरिमा बनाए रखना हर सदस्य की जिम्मेदारी होती है। नियम साफ कहते हैं कि कोई भी ऐसा व्यवहार या पहनावा जो कार्यवाही में बाधा डाले या संसद को प्रदर्शन का मंच बना दे, उस पर आपत्ति जताई जा सकती है। यानी साधु वेश में आना अपने आप में गलत नहीं, लेकिन अगर उसका मकसद विरोध प्रदर्शन है तो मामला संवेदनशील हो जाता है। यही वजह है कि संसद के अंदर और बाहर के नियम अलग अलग होते हैं। संसद के अंदर सख्ती ज़्यादा होती है, वहाँ किसी भी तरह की नारेबाजी, पोस्टर, बैनर या प्रतीकात्मक प्रदर्शन की अनुमति नहीं होती। यहाँ तक कि कपड़ों पर लिखे राजनीतिक संदेश भी नियमों के खिलाफ माने जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहले ही साफ कर चुके हैं कि इस तरह की चीज़ें संसदीय शिष्टाचार का उल्लंघन है। लेकिन संसद परिसर के बाहर, जैसे गांधी प्रतिमा के पास या मकर द्वार जैसे स्थानों पर संसद विरोध दर्ज करा सकते हैं। पप्पू यादव का प्रदर्शन भी इसी दायरे में हुआ। हालांकि उनका साधु वेश इस पूरे विरोध को अलग और ज़्यादा चर्चित बना गया। अब सवाल उठता है कि अगर कोई सांसद नियम तोड़ता है तो क्या कार्रवाई हो सकती है? संसद में स्पीकर के पास काफ़ी शक्तियां होती है। वह पहले चेतावनी दे सकते हैं, जरूरत पड़ने पर सदस्य को सदन से बाहर जाने के लिए कह सकते हैं। नियम 373 के तहत नाम लेकर बाहर किया जा सकता है, और अगर मामला गंभीर हो या बार बार उल्लंघन का हो तो नियम 374 के तहत निलंबन तक की कार्रवाई हो सकती है। यानी संसद की मर्यादा को बनाए रखने के लिए सख्त प्रावधान मौजूद हैं। लेकिन इस पूरे मामले में एक बड़ी बहस जरूर छेड़ दी है। क्या लोकतंत्र में विरोध के ऐसे नए तरीके स्वीकार किए जाने चाहिए, या फिर इसे संसद की गरिमा पर असर पड़ता है? क्या यह रचनात्मक विरोध है या नियमों की सीमा को लांघने की कोशिश? जवाब आसान नहीं है, लेकिन इतना तय है कि पप्पू यादव का यह कदम लंबे समय तक चर्चा में रहने वाला है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं। देखते रहिए न्यूज स्टेट। नमस्कार।